अच्छी हो एक साथ पहुंचेगी, हैं? एक साथ पहुंचेगी, एक साथ। अरे यार, जो आज है वो कल थोड़ी ना रहेगा, कोई पता थोड़ी है। अरे समय तो ऐसे घुमा सकते हैं, मैं उल्टा फिर जो है कि रिवर्स फॉरवर्ड स्टॉप। पहले अच्छा। जैसे कैसी थी, हाँ पहले हाँ। टेप रिकॉर्ड में कैसेट चलती थी ना, उसको हम रिवर्स करते थे, फॉरवर्ड करते थे, स्टॉप करते थे, है ना। अरे वो सही है साहिब आपकी बात, हाँ लेकिन जी, हाँ आपसे जी। मुलाकात करने की इच्छा लेकर के किसी ने शरीर छोड़ दिया तो बेचारे का उसका क्या होगा। कम से कम आपका ज्ञान सुन लेगा तो उसको तसल्ली तो मिलेगी। देखो आएंगे हमारे पास ही, वो वो तो सही है। कहीं नहीं जाएंगे। अरे वो उनका जीवन तो बढ़ गया ना। कोई बात नहीं, वो जो पहले की, तो पहले हम नहीं थे ना, अब तो डायरेक्ट हम्म। सीधे हमारे पास ही आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, जो हम्म। 1999 में जो कारगिल में शहीद हुए थे ना, हाँ हाँ। वो कहाँ गए हैं। वो आपकी शरण में ही आए हैं और कहाँ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बिल्कुल महाराज, इसलिए हमारा धन्यवाद। निवेदन है ना, हमारा निवेदन है, हम्म। तो आप रिकॉर्डिंग मत किया करो, है अरे ना। महाराज, ये तो क्या है कि ज्ञान की बातें तो पहुंचनी चाहिए ना बच्चों तक, आपके बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अगर पहुंचेंगे नहीं तो फिर बच्चे जागेंगे कैसे, मुझे ये बताओ। समझे, भाई मेरी आप बात सुनो तो, देखो सुनो सुनो एक बार दूध का नहीं, पहले मेरी सुनो। सुनो। दूध का जला छाछ को फूंक फूंक करके पीता है ना। वो सही है तो आपकी बात। हम हमें जो पीड़ा, हमें जो कष्ट, जो हमें दर्द हुआ था ना, वो हम्म। हम अब नहीं सह सकते। नहीं नहीं, वो सुनो आप मेरी बात। जैसे हाँ मान लो जी। आप तो गांव गांव शहर शहर पहुंच नहीं सकते ना। आपका सारा परिवार भी है, गांव भी है, घर गृहस्थी भी है। आप सब जगह पहुंच हाँ नहीं सकते। तो कम से कम आप जो वाणी ज्ञान की बोल रहे हो ये भक्तों तक पहुंच रही है, कितनी अच्छी कितनी उत्तम बात है ये। देखो आप, इससे उत्तम तो चल कुछ है ही नहीं। चलो साहब, जैसा आपको अच्छा लगे करो, है ना, मैं नहीं कहूँगा अब। नहीं नहीं, आप बताओ, हाँ अगर जी। आप कहो कि भाई मत करो, प्रचार मत नहीं, करो, तो मैं नहीं देखो, करूंगा। भाई अभी एक ये तो परमात्मा अभी का प्रचार है ना। अभी अभी हमारे पास एक भगत जी का फोन आया था, वो भी राधा स्वामी से हैं। हम्म। तो वो अभी जो हमारी छठी गद्दी चल रही है ना, हम्म। तो उन्होंने मेरे को बोला आप उनके शरण में जाओ, क्योंकि अब हमारा प्रेम तो हमारे सतगुरु से है ना। जी। है ना। हम्म। तो हमें उनके सिवाय कोई अच्छा ही नहीं लगता, सही बात। है ना। एक के हम्म। साथ सब से दे। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते ना भाई, हमारे गुरु जी कहा करते थे, अगर कोई भाई ये समझे कि हमारा हम्म। गुरु तो है ही नहीं, हम किसका ध्यान करें, तो सही वो है। घबराए नहीं। वो हम्म। उन्होंने जिंदा सतगुरु की शरण ली थी, उनके बिल्कुल बिल्कुल। अंदर जिंदी रेडिएशन आएगी। अब देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हो। अब इतनी अच्छी बात अगर भक्तों तक, जो जिज्ञासु भगत है उन तक नहीं पहुंचेगी तो फिर अपना चर्चा करना व्यर्थ है भगत जी, साहेब गुरु जी। चलो कोई बात नहीं, हम सुलट लेंगे, जिसका फोन हाँ आएगा ना हम सुलट लेंगे, ठीक है जी। है ना। ठीक है जी, फिर हम करते हैं फोन, हम है ना। कर लेंगे टैकल, ठीक है साहब। है। बताओ तो भाई, जब सिंहासन पे आत्मा बैठेगी तो आत्मा का स्वरूप होगा, जब तो सिंहासन पे बैठेगी। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, सिंहासन पे चढ़ेगी कैसे। तो थोड़ा इसको समझाओ मुझे। आपने वाणी तो बोली, अब इस वाणी को मेरे को इसका भेद भी खोलो वाणी का। ये अवस्था की बात है, ये अवस्था जब होती है ना वैसी। हम्म। अब कैसे बताऊं आपको मैं, ये भाई अवस्था होती सिंहासन पे तो जब रूप रंग होगा तभी तो सिंहासन पे बैठेगी। ना, रूप रंग कुछ भी नहीं उसका, नहीं आत्मा का नहीं, कोई रूप रंग नहीं है। फिर वो सिंहासन पे कैसे चढ़ेगी, तो यही तो पूछ रहा हूँ। आत्मा का कोई रंग रूप थोड़ी है। अजी वो तो आपकी बात मान गया, लेकिन आपने वाणी बोली कि अब तो जाए वाह। चढ़े सिंहासन। हाँ, तो तो वो अब फिर वो खुद हो जाता, वो फिर सिंहासन। खुद ही हो जाता, समझे नहीं, वो फिर खुद ही खो जाता है। अजी अब तो खुद में सिंहासन पे कैसे चढ़ेगी, मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना। वो आपकी बात सारी मैं मानता हूँ, लेकिन सिंहासन पे हाँ, चढ़ने वाली बात बताओ। सिंहासन पे कैसे चढ़ेगी, सीढ़ी से चढ़ेगी, कैसे चढ़ेगी। और चढ़ेगी तो उसके हाथ पैर भी होंगे। हाँ, चढ़ेगी तो हाथ पैर भी होंगे। नहीं हाथ पैर तो नहीं है। फिर चढ़ेगी कैसे। थाना साहब ने कहा ना उस दिन अच्छा, मैं ये आता नहीं, मैं रामायण की बताता हूँ आपको। हम्म। तीनों पद चले सुने बीनू काना, करियहि कर्म करहु विधि माना।
रामायण में लिखा है ये। नहीं वो आपकी बात समझ गया, रामायण की। चलाऊं सुनाऊं बिनु काना। तो वो चलेगी कैसे बिना पैर के? हैं? बिना पैर के चलेगी कैसे, ये व्याख्या बताओ आप मुझे। बिना पैर के चलेगी कैसे? आप कह रहे हो ना बिना पग चले सुनो बिन कान, हाँ तो बिना पग के हाँ। बिना पैरों के चलेगी कैसे, ये बताओ आप। आप तो 20 साल से लगे हुए हो राधा स्वामी पंथ में। बिना पैर के अब जैसे जैसे आप हो, आपकी सुरती कहीं जाती है जो आपकी जगह देखी हुई होती है, तो सुरती के पैर होते हैं, वो कैसे चली जाती है बताओ? ध्यान द्वारा। बस तो भाई सिंहासन पे चढ़ेगी तो ध्यान द्वारा चढ़ेगी क्या? है। हाँ। अब सिंहासन की तो मैं कैसे समझाऊं आपको, मतलब अब वो अवस्था आ जाती है जीव की। अजी तो तीन अवस्था होती है जीव की। एक पीव, एक शिव, एक जीव। अवस्था अवस्था होती है। तो अवस्था के अनुसार चढ़ती है वो। हाँ। चलो पूछना आप गुरुजी से, फिर अच्छे से मेरे को समझाना। आप पूछना अपने पंथ में गुरुजी से। साहब मैं तो हमें तो हर सवाल के जवाब अपने आत्म किताब में मिल जाता है, हम तो किसी से नहीं पूछते। आप अपनी आत्म किताब से ही देख करके मुझे बताना। ठीक है साहब, बताएंगे साहब। और सुनाओ। बस बढ़िया है, दया परमेश्वर की। कुछ आप ही बताओ हमें। अरे हम तो श्रोता हैं साहब, हम तो सुनते हैं। नहीं हम भी श्रोता ही हैं। आप जितना ज्ञान नहीं है ना साहब हमें। सब ज्ञान तो मुझ में भी नहीं है, ज्ञानी मल्लिका जो है, जो मेरा कुछ नहीं है पास अपने आप में। नहीं, जैसे अभी आपने जो वाणी बोली कौन सी है? मन डांटो, घर बैठे बनो फकीर। नहीं, सूरत को डांटो मन बैठे बनो फकीर है। हाँ, मन मार सूरत को डांटो। अच्छा, मन मार सूरत को डांटो। तो पहली बात तो ये है कि मन को मारे कैसे? मन को मारने का तो बोलने में आता, मन को बदलना है खाली। अच्छा, और सूरत को डांटो। पहले ये मन काग था और करता जीवन घात। अब ये मन हंसा भया चुग चुग मोती खात। मन को खाली बदलना है बस। सही है। यानी मन ही काल है, इसको काल से दयाल बना लो बस, फिर आप ही आप हो। नहीं तो आपने जो वाणी बोली है कि सूरत को, मन को मार सूरत को डांटो, मारने का मतलब इसको नहीं सुनो। हाँ, चलो मन को तो बदल लिया, अब आगे आ गई सूरत को डांट। तो सूरत को कहाँ डांटना है, कैसे डांटना है? हाँ समझाओ थोड़ा। हाँ। हेलो। हाँ समझाओ। सूरत को अपने आप में रोको उसको। अपने आप में कहाँ, तो भाई अब जैसे मान लो कि 5 फुट 3 इंच का शरीर है, कहाँ रखोगे उसको? कहाँ कहाँ डांटना है? वो तो सब तरफ फैली हुई है, डांटना कहाँ है उसको? भाई पैरों में डांटना है, नाभि में डांटना है। अपने ज्ञान में रहो। हैं? ज्ञान ज्ञान में तो है ही, ज्ञान तो पूरे शरीर में फैला हुआ है। हैं? फिर डांटने का संकेत क्या दिया है कबीर साहब ने? किसी सूरत बांध स्थिर करो, तो स्थिर करना कहाँ है, कैसे करना है? स्थिर अपने आप में करना है। अरे तो अपने आप में, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 5 फुट 3 इंच का शरीर है, पूरे में करना है, नाभि में करना है, पैरों में करना है, कहाँ करना है? भाई आप जैसे बैठते हो ध्यान साधना में, कान में उंगली डाल के। मैं तो नहीं साहब, मैं नहीं बैठता।
क्यों गुरुजी? मैं तो ना प्रेम एक के बात सिवाय बताओ, कुछ। वो हाँ आपकी हाँ। बात में सही है, फिर तो इस हिसाब से तो आपके गुरुजी ने तो कहा है कि बच्चा इस तरीके से बैठना है और आप बैठ नहीं रहे हो, गुरु आज्ञा का अवहेलना कर रहे हो आप। नहीं, बैठने का मतलब उन्होंने सिमरन के लिए कहा था, उन्होंने नहीं, सिमरन करते रहो। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कान बंद करके, आंख बंद करके और बैठना है, और आप बैठ नहीं रहे हो, तो गुरु की आज्ञा का अवहेलना कर रहे हो ना आप। तो उन्होंने सिमरन के लिए वो कहा था ना। अरे साहब, तो वो सिमरन वही, सिमरन, सिमरन तार टूट न जाए। हाँ तो सिमरन वही तो बताया है कि भाई आप हाँ तो 2 घंटे 2.5 घंटे आलती पालती मार के कान में उंगली डाल करके आंखें बंद ना करके ना, बैठो। सिमरन का मतलब है याद करना। अरे हम मेरे तो भाई 24 घंटे याद करते हैं। आप तो 24 घंटे याद करते हो, वो तो गुरुजी ने कहा है, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने स्पेशल ये कहा है कि 2-2.5 घंटे आप आंख बंद करके कान में उंगली डाल के बैठना है। क्या वो कर रहे हो आप, जबकि गुरुजी ने सख्त आदेश दिया है कि 2 घंटे बैठना है? मैं ये पूछ रहा हूँ किसकी आपसे। बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? आगरे वालों की? हाँ आगरे वालों की? हाँ, अब आगरा, आप वाले भी बोलते हैं, विनोद वाले भी। नहीं हमें तो भाई, हमें तो ये कहा है भाई, अपने विचारों को पवित्र रखो बस। मन सा वाचा कर्म ना दुख काहू मत दे, और ऐसी रहनी जो रहे वही शब्द रस तो ले। आपको बैठने के लिए नहीं कहा? अब पता नहीं कहा तो क्या क्या फिर सारी भाई, नहीं, अगर कहने कहा अगर है अजीत सर। मेरी बात सुनो, अगर गुरु की एक भी बात तुम पकड़ लोगे उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं है साहब, गुरु की सारी बात पकड़नी पड़ेगी। जो बताया गया, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना हो। हम देखो जो देखो सीढ़ी है ना, साहब, हम सीढ़ी, तो सुनो साहब हाँ भगत जी, हाँ। जो गुरु वाणी है साहब की कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी होना हो, ताको गाल घसीटे रोक सके ना कोई। हाँ तो जो गुरु की सीढ़ी है हाँ ना, सीढ़ी, उस सीढ़ी पे हाँ जो बने हुए हैं ना, जैसे 10 पैर बने, 16 पैर बने, हाँ 20 पैर, तो वो पूरी सीढ़ी को काउंट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि बस पहली वाली सीढ़ी को पकड़ लिया, बोले बस अपन ने तो एक वाणी पकड़ ली गुरु जी। वो सारी सीढ़ी के जो सारे जो परमात्मा के जो 16 गुण बताए गए, उन 16 गुणों को पूरों को धारण करोगे ना, तभी परमात्मा तक पहुंचोगे। वो जो सीढ़ी के 16 पैर बने हैं ना, उन 16 के 16 पैरों पे चढ़ोगे ना आप, तभी परमात्मा के उस सिंहासन पे पहुंचोगे आप अगर कह दोगे देखो, नहीं प्रेम गुरुजी का के सिवाय एक कुछ जानते एक ही नहीं। एक वाणी पकड़ लो, काम हो जाएगा, तो वो आपकी। नहीं मेरी बात सुनो, हम तो प्रेम के सिवाय कुछ जानते ही नहीं है। अजी तो प्रेम होता क्या है, ये बताओ ना आप, प्रेम करना किससे है, हैं? प्रेम होता क्या है, प्रेम की परिभाषा बताओ मुझे, प्रेम होता क्या है? प्रेम का मतलब है समर्पण। अच्छा। हमने समर्पण कर रखा है गुरु को, अब वो अपना आप करवा लेगा जो करवाएगा, जो उसको जैसे उनको। अब हमने तो अपना तन मन धन बुद्धि सोच विचार ख्यालात सब कुछ समर्पण कर दिया था गुरु जी को। अच्छा, हाँ, अब वो ये मैं नहीं हूँ, जब मैं था तब गुरु नहीं, फिर अब गुरु है मैं नहीं। फिर भटको मत आप एक जगह, जैसे अभी कहा ना। नहीं, भटक आ रहा हूँ। भटक ही रहे हो और क्या, कभी जोधपुर जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, कभी जयपुर आ रहे हो। जोधपुर तो हम प्रेमियों के दर्शन करने गए थे साहब, हम तो प्रेम से खींचे चले जाते हैं। और फिर आप जो प्रेम के वशीभूत हैं। आप भक्तों को फोन करके पूछते हो नितिन साहब ने क्या भेज दिया है, वो मेरे को बताओ ना है। हाँ। नहीं मैंने तो नहीं कहा क्या भेज दिया है। मेड़ वाले भगत को फोन नहीं किया आपने कि उनको भेद क्या बताते हैं? आपने मेरे को फोन नहीं किया भाई, वो अपने जो अवधेश तिवारी हैं उन्होंने फोन किया था भाई, वो नाम भूल गया, आप मेरे को नाम बता दो जो उनको वापस नाम रिटर्न कर दूं। फिर तो वो तो उन्होंने मेरे से कहा था अवधेश जी ने। हाँ जी, अब मैं आपसे कहूँ कि लो अवधेश जी ने मुझे कहा राधा स्वामी में क्या मंत्र दिया है, आप मेरे को बता दो। मैंने नाम लिया नहीं आपके गुरुजी से, तो आप मुझे बता दोगे? हाँ बिल्कुल नाम देते हैं, हमारे तो खुला है, तो पहले गुप्त था, शब्द गुप्त तब रहा अनाम। अच्छा, शब्द प्रकट तब धरिया नाम। अच्छा, तो बताओ क्या नाम देते हैं? मैं कल राधा स्वामी में ही नाम नहीं, कल एक भगत है मेरे पास, वो जुड़ना चाह रहा है राधा स्वामी से, तो मैं कल आपसे बात करा दूंगा। उसको आप बता देना कि इस तरीके से नाम जाप कर लेना। नहीं
अब हमें तो राधा स्वामी नाम देते हैं साहब, अजीब, वो तो मैं आपकी बात मान गया। और मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ तो अजी उनको नाम दूंगा मैं अजी साहब, मैंने ऐसा कहा ही नहीं। ना। मैं ये कह रहा नाम हूँ कि लेना है। हाँ कल वो मेरे से मिलेगा तो मैं उससे आपकी बात हाँ। कराऊंगा, तो आप उसको बता देना कि राधा स्वामी का। नहीं, उनको मैं पता पता बता दूंगा ना गुरु जी का, जहाँ हमारा ये तो आश्रम है। साहब फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं आपको बता दूंगा? नहीं तो मैं भाई। भाई भाई आप यहाँ तो कह देते अवधेश जी को कि भाई उनसे बात करो, या आप मेरे को कह देते कि अवधेश जी के ये नंबर है, आप उनसे ये करो, हैं? जबकि ये बताया, आपस में बताया थोड़ी ना जाता है, वो गुरु बताता है। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी को बताएं। डायरेक्ट सही गुरु के बात। नंबर हैं, गुरु के से बात करो। हम तो खुद खाली खोके पड़े हैं, हम क्या किसी को कुछ बताएंगे? सही बात है। तो ये बात है साहब, आप बता सकते हो, आप पहुंचे हुए हो। हम अभी पंथी हैं, चल रहे हैं मार्ग में, हम तो जो साहब हमें गुरु की दया है। जो हमें साहिब ने। गुरु बढ़ाए सब बढ़े, और बलकर बढ़ा न कोई, बलकर अच्छा, हिरण्यकश्यप रावण बढ़े, जड़ा मूल से दिए खोए। एक बात बताओ, जैसे गुरु के लिए बताया गया है कि भाई अ, देही को सतगुरु कहे, ये है धुंधर ज्ञान। तो आप किसको गुरु मानते, देही को? नहीं, मैं तो गुरु ज्ञान को मानता हूँ। हैं? ज्ञान को, जो ज्ञान बताया है वो गुरु है। अच्छा। ज्ञान ही गुरु है। हमारे गुरु जी कहते थे गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, शब्द का। सही है। गुरु को देह नहीं है। चलो, अब तो पहले तो देह में थे वो, अब तो विदेह है ना। अब तो वो परमात्मा मिल चुके। अब कौन है अभी देही में? अब हैं? अब कौन है? अब मुद्दा जी पे। हाँ, आपके जो राधा स्वामी की जो गद्दी है। अब मास्टर कंवर सिंह जी हैं हमारे गुरु भाई। अच्छा, तो हमने इनसे इनसे पहले थे ना, उनसे नाम लिया था हमने। अच्छा उनका नाम था ताराचंद जी महाराज, परम संत हुजूर ताराचंद जी महाराज। अच्छा उनमें गुरु के सारे गुण थे। अच्छा, सारे गुण। बहुत अच्छी बात है। यानी कबीर साहब ने कहा ना, हरि करे सो पुत्र नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। वो रहनी में थे। जो रहनी में होता है ना, उनको कबीर साहब ने भी अपना गुरु माना है। माना है ना। सही है। करनी करे सो पुत्र हमारा, कथनी कहे सो नाती, और रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। वो रहनी में थे। और अभी हैं जो नहीं है रहनी में? ये तो पता नहीं साहब, मुझे इनका तो मुझे नहीं पता। अच्छा, हमारा तो गुरु उन्हीं से है। गुरु गद्दी मिली है तो भाई ज्ञान तो वही है ना, जो ताराचंद जी महाराज दे रहे थे, ज्ञान तो वही है ना इनके पास भी, या दूसरा है? ज्ञान तो वही होगा, लेकिन मैं तो होगा। उन्हीं से। होगा का मतलब? नाम तो वही देते हैं। नहीं नहीं, नाम तो वही देते हैं जो आपके गुरुजी देते थे। हाँ, वही नाम देते हैं। और ज्ञान भी वही है। ज्ञान का तो मुझे नहीं पता। अब सभी का ज्ञान नहीं होता यार। ज्ञान आपके अंदर देखो, आपके अंदर और नितिन साहब के अंदर एक ही ज्ञान है क्या? बिल्कुल, उनका विचार अलग। नहीं, विचार अलग हो सकते नहीं, अलग अलग होते हैं। बिल्कुल साहब, विचार। अगर आपके जो राधा स्वामी का जो मंत्र है, वही मंत्र ये दे रहे हैं, तो वही ज्ञान भी ये दे रहे हैं। अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे हैं कि भाई राधा स्वामी नाम मत जपो। और अभी आपने कहा है कि ज्ञान ही गुरु है, तो वही ज्ञान है। तो जैसे अभी अपने गुरु नानक देव जी में क्या होता है कि जहाँ पे गुरु गद्दी होती है ना, उस गद्दी को ही गुरु माना जाता है। उस पे चाहे 10 गुरु बैठ गए, 10वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज भी उसी पे बैठे, तो उसी ज्ञान को ही माना उन्होंने, उस देही को नहीं माना है। अब आपने तो देही को मान लिया। नहीं, देही को ही तो मान लिया आपने, कह दिया ना कि भाई ताराचंद जी महाराज नहीं है, इसलिए वहां से कोई वो नहीं है आपका, आपको ये पता नहीं है कि भाई वो जो गुरु भाई हैं वो नाम भी
ज्ञान क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं, आपने स्पष्ट कह दिया। नहीं तो मेरा प्रेम उन्हीं से है ना। देही से हो गया ना तो। अब भाई वो देही में तो पहले थे वो, अब तो विदेह है ना। अरे यार भाई साहब, आप अभी तो कह रहे थे, फिर मतलब ज्ञान कहाँ रहा तो, गुरु ज्ञान कहाँ रहा, फिर तो देही के साथ ही निकल गया। अब उन्होंने शरीर हाँ। शरीर छोड़ दिया, विदेही रूप में आपको नजर आते हैं, 2 हाथ दिख रहे हैं, 2 पैर दिख रहे हैं, कभी उनकी परछाई दिख रही है, कभी सपनों में दिख रहे हैं, देही तो नहीं दिख रहे हैं। सपनों में नहीं दिखते वो। ना मैं तो एक बात बता रहा हूँ, कईयों को दिखते हैं। नहीं हमें तो नहीं दिख, जो उनको दिखते हैं जो यहाँ भटक रहे होते हैं ना, वो दिखता है। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कई राधा स्वामी वाले ऐसे बता दूं जिनको उनके गुरु जो हैं सपनों में नजर आते हैं। ऐसी बात नहीं है, वो तो आस्था होती है, जहाँ पे आस्था होती है वो दर्शन हो जाते हैं सपने में, क्योंकि वही सोच करके सोचता रहता है दिन भर, वही उसके माइंड में रहता है, तो सपने में भी वो दिख जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। चलो ठीक है साहब, और जैसी आपकी। नाराज तो नहीं हो हमसे? अरे साहब कैसी बात करते हो, नहीं भक्तों से पता कोई। नहीं, अगर आप ना भाई ना ना, आप भक्तों सोच रहे होंगे उनसे उनसे भेद के लिए फोन कर लिया, तो भाई मैंने जब अवधेश जी से वो खाली ना ना, ऐसी पूछा ऐसी था। ऐसी कोई बात नहीं है। अवधेश जी ने फोन सुनो, अवधेश जी ने फोन किया था मेरे पास, हाँ तो जी, वो राम सिंह से पूछो वो प्रथम नाम ने क्या क्या देते हैं। हाँ जी, वो कोई बात नहीं, मैं तो एक वैसे ही बस आप वैसे ही चर्चा कर रहा था आपसे। ऐसे ऐसा हाँ। कोई मनमुटाव वाली बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जर्दा वर्दा छोड़ा कि नहीं छोड़ा अभी? नहीं छोड़ा साहब। तो छोड़ो उसको साहब, क्या यार आप भी, है छोड़ो इसको। छूट नहीं रहा साहब, क्या करें। और हुक्का, हमने है हुक्का नहीं हुक्का तो एक से जर्दे से परेशान हूँ, हुक्का और लगाऊंगा क्या? अच्छा, नहीं वैसे राधा स्वामी में तो कह रखा है कि भाई हुक्का पी सकते हो। नहीं वैसे तो बुरा तो कुछ भी नहीं है। हम्म बुरा जो देखे न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, तो जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा मैं कोई। हमारे विचार गलत हो जाते हैं, बुरा कुछ भी नहीं है। हम्म हमारे विचार बुरे हैं, हम बुरे हैं। हम्म। और अपन हुक्का बीड़ी पी लें वो ठीक है, विचार गंदे नहीं होने चाहिए, बाकी कर्म कर भाई लो। देखो, मैं तो कह नहीं सकता कि अच्छे हैं। ना जैसे आपने जो वाणी कही ना कि विचार अच्छे होने चाहिए, कर्म भले कैसे ही कर लो, बीड़ी भी पी लो हुक्का भी पी लो। नहीं कर्म तो क्या है, कर्म तो वैसे तो कर्म से तो बंधे हुए हैं हम। नहीं तो फिर भाई विचार पवित्र रखने हैं, कर्म से कभी आपने कहा ना। इसलिए बता रहा हूँ साहब मैं तो। नहीं कर्म क्या है चलो अपन कोई सब बात नहीं अपने। साहब, कहा सुना माफ करना, मैं तो ऐसे ही अच्छा ज्ञान साहब चर्चा में थोड़ा कर लिया नहीं था तो आपसे। ऐसा माफी तो हमें मांगनी चाहिए साहब, हमसे गलती हो तो गई जो उनको मेड वाले को कल जाओगे ड्यूटी दिया। सर? हाँ जाएंगे साहब। अच्छा, कितना दूर और पड़ता है ड्यूटी? बात कर लिया करो हमसे। अरे जरूर, कितने बजे जाते हो ड्यूटी? हैं? कितने बजे जाते हो ड्यूटी? ड्यूटी कल नाइट ड्यूटी है। अच्छा।